हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो पाइथन के क्वेश्चंस इंटरव्यू में नॉर्मली पूछे जाते हैं और आजकल पूछे जा रहे हैं। ओके, तो उसमें डिक्शनरी से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर आप एंड तक देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के बारे में आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी और आप इंटरव्यू में इजीली इसका आंसर दे पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो डिफाइन डिक्शनरी इन पाइथन, फर्स्ट क्वेश्चन की पे अपन बात करते हैं पहले कि डिक्शनरी को अपन को डिफाइन करना है पाइथन में कि डिक्शनरी अपनी होती क्या है। ओके, तो डिक्शनरी जो होती है बेसिकली वो आपकी कर्ली ब्रेसेस के फॉर्मेट में होती है। मतलब आप जो उसमें वैल्यू पास कराते हो वो कर्ली ब्रेसेस में कराते हो एंड उसकी जो वैल्यू होती है वो की एंड वैल्यू के पेयर में होती है। ओके, तो की एंड वैल्यू से क्या मतलब हुआ? की एंड वैल्यू से मतलब हुआ जैसे आपकी एक तो की होगी, जैसे आपकी ये हो गई की ए एंड वैल्यू के लिए आप कॉलन लगाओगे, उसके बाद आप कोई वैल्यू दोगे, लेट्स से 5000। ओके, सिमिलरली अगर आपको दूसरी वैल्यू देनी है आप, तो दूसरी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे एंड कॉमा लगाने के बाद आप बी लिखोगे एंड बी लिखने के बाद आपकी जो भी नेक्स्ट वैल्यू आपको लिखनी है 8000। तो ये क्या हो रहा है? ये तो आपकी हो गई की एंड ये हो गई वैल्यू। ए हो गई आपकी की, ये हो गई वैल्यू। ओके, सिमिलरली बी हो गई की, 8000 हो गई वैल्यू। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो डिक्शनरी में हम इस तरह से वैल्यू डिफाइन करते हैं। जैसे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं एंड टपल्स में हम इसमें नॉर्मल इसमें ब्रैकेट में करते हैं। ओके, एंड इसी तरह हम डिक्शनरी में इस तरह से करते हैं बट इसमें की वैल्यू के फॉर्मेट में करते हैं। ओके, लिस्ट एंड उसमें टपल में हम डायरेक्ट करते हैं। अब जो डिक्शनरी होती है वो होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब आप इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये म्यूटेबल होती है। ओके, तो डिक्शनरी में हमेशा याद रखना आपको की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में ही आपको वैल्यू लिखनी होगी। ओके, या फिर आपको अगर कहीं से डेटा आ रहा है तो की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अब आप की के बेसिस पे वैल्यू निकाल सकते हो, ए के बेसिस पे 5000 निकाल सकते हो, बी के बेसिस पे 8000, लाइक दिस। ओके, अब इसको इटरेट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक डेटा फ्रेम है एम्प्लॉय नाम का। ओके, एम्प्लॉय, तो ये मेरी एक डिक्शनरी है एम्प्लॉय। अब मेरा इसमें एम्प्लॉय का नेम होगा एंड सैलरी होगा। तो मैंने जैसा मेंशन किया था हम कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन करते हैं, तो मैंने ये कर्ली ब्रेसेस ले लिए। अब नेम जो होगा वो तो मेरा होगा की, लेट्स से जॉन। ओके, एंड इस एम्प्लॉय की लेट्स से सैलरी है 5000। सिमिलरली मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर एंड मेरा नेक्स्ट नेम लेट्स से माइक एंड इस एम्प्लॉय की सैलरी है मेरी लेट्स से 8000। ओके, सिमिलरली थर्ड में लेता हूँ लेट्स से रोहन एंड इसकी सैलरी है मेरी 7000। ओके, सिमिलरली मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे सोहन एंड इसकी सैलरी है लेट्स से 10000। ओके, तो मैंने ये चार एलिमेंट ली। ओके, अब अगर मुझे इसे रिटर्न करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, एम्प्लॉय EMP लिख दूंगा। तो जो वैल्यू होगी ये सारी वैल्यू मेरी आ गई। तो इस तरीके से ये मेरी वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, अब मतलब प्रिंट हो गई बेसिकली, आई वुड से रादर। ओके, अब अगर मुझे इसे इटरेट कराना है, मतलब एक एक वैल्यू करके इटरेट कराना है, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, नहीं सॉरी सेकंड क्वेश्चन ही है, एक एक वैल्यू करके इटरेट कराना है, तो क्या इसका वे है वो हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से मैं फॉर लूप यूज करता हूँ एंड फॉर लूप में मैं इसे इटरेट कराऊंगा। ओके, फॉर आई इन, ओके,
एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में मेरे को इटरेट क्या कराना। अब एक्चुअली जो डिक्शनरी होती है उसमें हमने डिस्कस किया ये की होती है, ये वैल्यू होती है। तो इटरेट कराने के लिए हम तीन तरीके से करा सकते हैं, या तो मैं की इटरेट कराऊं, ओके, या मैं वैल्यू इटरेट कराऊं, या मैं ओवरऑल आइटम इटरेट कराऊं। तो ये तीनों मैं इटरेट करा सकता हूँ। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं की इटरेट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एम्प्लॉय का नाम। अगर मैं वैल्यू इटरेट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगी, एम्प्लॉय की सैलरी। अगर मैं आइटम इटरेट कराऊंगा तो मेरे पास दोनों आएंगे, नेम एंड सैलरी। ओके। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम किसे कैसे यूज करेंगे। अब लेट्स से मैं मुझे पहले की इटरेट करानी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर आई इन एम्प्लॉय डॉट कीज। तो मैंने क्या लिखा, जो मेरा डिक्शनरी था, डॉट कीज। उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे सिंपली आई, और मैं इसको रादर के लिखता हूँ क्योंकि मैं की रिटर्न करा रहा हूँ। ओके, सी। तो मेरे इससे क्या हो गए, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया था, अगर हम कीज से क्या आएगा, नाम, जो भी मेरा एम्प्लॉय का नाम था, तो वो सारे नेम आ गए। ओके। अगर सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमको वैल्यूज करानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर के की जगह हम क्या लिखेंगे, भी, एंड यहाँ पे कीज की जगह वैल्यू। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप के या भी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमने रिलेट करके जो नाम है वो लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको कीज एंड वैल्यूज ही लिखनी पड़ेंगे जो आपको चाहिए। अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो वैल्यू लिखोगे, एंड की चाहिए तो की मेंशन करोगे। ओके। एंड अब मैं यहाँ पे की पुट कर देता हूँ, एंड सी। अब मेरे जो ऊपर का ये के था उसने रिटर्न किए चार नेम, एंड इसने जो वैल्यूज थी उसने रिटर्न करी सेल। ओके। अगर मैं इसको कमेंट करूं थोड़ी देर के लिए या इसको रिमूव कर दूं और मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूं, तो मेरे पास ये सेल लिया है। ओके। तो ये हो गया मेरा कि मुझे की एंड वैल्यूज अलग अलग रिटर्न कराने। अब अगर मान के चलो मुझे की एंड वैल्यू दोनों ही रिटर्न कराने हैं एक साथ, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए यूज करूंगा मैं आइटम्स। तो जो आइटम्स होता है पाइथन में, वो क्या करता है, वो सारी वैल्यू होल्ड करता है, मतलब की एंड वैल्यू दोनों होल्ड करता है। तो इंस्टेड ऑफ वैल्यूज आई विल पुट आइटम्स हियर। बट अब आइटम्स जो है उसमें क्या आ रहा है, हमारी दो वैल्यू आ रही है, की एंड वैल्यू। तो उसको हम यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे हम के कॉमा भी ऐसे लिख देंगे। तो हमारा आइटम्स में की एंड वैल्यू दोनों चली जाएगी। अब हमको प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट भी हमको के और भी कराना है, तो हम यहाँ पे भी के कॉमा भी देंगे। ओके, लेट मी रन दिस, सी। तो मेरी की एंड वैल्यू दोनों आ। तो मेक श्योर ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको केवल की चाहिए तो आप कीज लिख सकते हो, अगर वैल्यूज चाहिए तो आप वैल्यूज लिख सकते हो, अगर आइटम्स चाहिए, दोनों चीज चाहिए, तो आप आइटम्स का यूज कर सकते हो। ओके। सो ये हो गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, कि आप फाइंड करो की या वैल्यू, मतलब आपको की निकालनी है या वैल्यू निकालनी है। आप लेट से आपको की निकालनी है कोई, डिक्शनरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, आपको रिटर्न करनी है ओनली दोज की हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 5000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये की थी, ओके, जॉन, माइक, रोहन एंड सोहन, ये की है और इनकी ये वैल्यू। अब आपका क्राइटेरिया ये है कि आपको वो ही की रिटर्न करनी है जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा हो। अब 5000 से ज्यादा सबकी सैलरी है एक्सेप्ट जॉन। तो अब हमको इस तरह से प्रोग्राम बनाना है कि उसमें हमारी की रिटर्न होए माइक, रोहन एंड सोहन, जॉन नहीं आए। ओके। तो अब उसको कैसे बनाना है हम वो देखते हैं। ओके। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, एंड स्टार्टिंग से हम प्रोग्राम बनाते हैं। ओके। तो हम दोबारा से हमको क्या
सबसे पहले लूप तो दोनों ही चीज करानी है, क्योंकि हमको बेसिकली वैल्यू के पे हमने को कंडीशन लगानी है एंड की को हमको रिटर्न करा। तो सबसे पहले हम क्या करें, वैल्यू पे कंडीशन लगानी है तो हम एक वैल्यूज वेरिएबल ले लेते हैं एंड उसमें हमारी कंडीशन क्या है, 5000, 5000 से हमारी ज्यादा हो। एंड एक और हम लिस्ट ले लेते हैं ब्लैंक, जिसमें हम क्या कराएंगे, अपेंड कराएंगे, जो मतलब हमारे नेम होंगे, माइक, रोहन एंड सोहन, इसमें अपेंड कराएंगे। तो सबसे पहले हमने ये दो वेरिएबल ले लिए। ओके, अब हमको क्या कराना है, दोनों की एंड वैल्यू को ये कराना है, इटरेट कराना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर के कॉमा भी एंड उसके बाद इन के भी इन, और हमारा डेटा फ्रेम का क्या नाम था, एम्प्लॉय, डिक्शनरी का आइटम्स, ये हमारी डिक्शनरी का नाम। तो के एंड बी दोनों इसमें आ जाए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है कि हमको चेक करनी है अपनी वैल्यू। हमारी हमारा क्राइटेरिया क्या है, रिटर्न ओनली दोज की हुज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 5000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ जो वैल्यू है, जो इसमें वैल्यू आ रही है, वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, हमने ये ऊपर डिफाइन कर दिया है 5000 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी ग्रेटर देन वैल्यू। ओके, अगर हमारी इससे ग्रेटर देन है तो क्या हो जाए, अब हमको क्या चाहिए, हमको की अपेंड करानी है, किसमें करानी है, एल, जो हमने एक ब्लैंक लिस्ट करी है, एल अपेंड कराएंगे हम। अपेंड क्या कराना है, की, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के। तो हमें वही वैल्यू, वही की रिटर्न हुए जिनकी वैल्यू 5000 से ज्यादा हो। एंड उसके बाद हम क्या कराएंगे, इस एल को यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, सी, आगे माइक, रोहन एंड सो। अगर मैं यहाँ पर 7000 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएंगे, केवल माइक एंड सोहन, क्योंकि लाइक 7000 से कंपेरिजन होगा, सी, माइक एंड सोहन। तो इस तरीके से आप यू नो इस तरह की कंडीशंस और इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हो। आई होप क्लियर होगा। लास्ट क्या है, डिक्शनरी कंप्रेंस। डिक्शनरी कंप्रेंशन का क्या मतलब हुआ, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया इसमें हमने मल्टीपल लाइंस यूज करी। अगर मुझको सेम प्रोग्राम एक ही लाइन में बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो वो हम देखते हैं। ओके, तो उसके लिए अगेन मैं सिंपली यहाँ पे डिक्शनरी एक कर्ली ब्रेसेस में हम डिफाइन करते हैं, ये बनाऊंगा। उसके बाद हम डिक्शनरी कॉम्पिटिशन के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोग्राम है फॉर, जो ये जो हमारा लूप है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। एंड उसके बाद जो हमारी इफ की कंडीशन है वो हम इसके आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारी जैसे ही वैल्यू आएंगी, वैल्यू के आने के बाद ये सबसे पहले कंपेरिजन करेगा कि जो वैल्यू है, अब बी की वैल्यू हमने क्या दी है 7000, उससे ग्रेटर देन हो वही वैल्यू आए। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये लिख दिया, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, की रिटर्न करानी है, तो की यहाँ पे लिख देंगे। ओके, के लिखने के बाद वी आर गुड, लेट मी एग्जीक्यूट, सी, माइक एंड सोहन अभी एक ही लाइन में है, जो हम मल्टीपल लाइन ऊपर लिख रहे थे। तो ये हो गया हमारा लिस्ट, सॉरी डिक्शनरी कंप्रेहेंशन। क्या किया हमने, के भी हमने आइटम्स में लिए एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ भी हमारा क्या था, 7000 से ग्रेटर है, वो ही वैल्यू आए इस के में आ जाए एंड वो फिर रिटर्न। ओके, अब मान के चलो अगर मुझे की एंड वैल्यू दोनों रिटर्न करानी होती तो मैं सिंपली यहाँ पे के कॉलम भी लिख देता, सी, मेरी की एंड वैल्यू दोनों आ। ओके, अगर वैल्यू रिटर्न करानी है तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा और फॉर में, तो उस तरीके से आप अलग अलग वे में अलग अलग चीजें कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि केवल वॉच करोगे तो उससे काम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना,
सो दैट मैं इस तरह के आपके लिए आगे क्वेश्चंस ला सकूं सिनेरियो बेस्ड। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।